लोकसभा चुनाव 2024 की अब तक की सबसे बड़ी कवरेज। उत्तर प्रदेश की हर लोकसभा सीट पर जनता के क्या होंगे मुद्दे। किस मुद्दे पे जनता इस बार वोट डालेगी। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में क्या होंगे महिलाओं के मुद्दे। रोजगार, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था पर जनता की क्या है राय। देखते रहिए हमारे साथ फर्क इंडिया न्यूज चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के विधायक बस्ती से कप्तानगंज के। बातचीत करेंगे। सर, जैसे आपके पिताजी इस वक्त चुनाव मैदान में हैं और बसपा ने भी ब्राह्मण वोट खेला है, प्रत्याशी ब्राह्मण दिया है और बीजेपी के भी ब्राह्मण उम्मीदवार हैं, तो इन दोनों के बीच में आपका क्या समीकरण बैठ रहा है सर? देखिए, इस बार जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, इसमें जनता जात पे नहीं, धर्म पे नहीं, इस बार जो बेरोजगारी का आलम है, जिस तरीके से महंगाई है, उस पे ये जनता चुनाव लड़ रही है। क्योंकि आप जिस तरीके से आज देख रहे हैं, किसान पूरी तरीके से महंगाई से तबाह है। आज वो अपने फसल का सही दाम नहीं पा रहा है, एमएसपी की बात हो रही है। तो ये तमाम मुद्दे लेकर हम लोग क्षेत्र में हैं और बड़ा अच्छा लोगों का रिस्पांस मिल रहा है। क्योंकि सब जो वर्तमान की सरकार है, इसने पिछले 10 सालों में सिर्फ हमें सपने दिखाए, वादे किए, चाहे वो 15 लाख लाने की बात हो, चाहे नौजवानों को रोजगार देने, कई मुद्दों पे इन्होंने सिर्फ वादे किया और सारे वादे इनके फेल रहे। लेकिन सर, अभी संकल्प पत्र में मोदी सरकार ने कहा है कि युवाओं को रोजगार की गारंटी, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने की, इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि विभाग में तरह तरह के बदलाव। इस मुद्दे को देखिए, जब चुनाव आता है, राजनीतिक दल अपने अपने घोषणा पत्र देते हैं, मगर लोग उन्हीं पे विश्वास करते हैं जो अपना जमीन पे काम करने का काम करते हैं। इनको 10 साल का बहुत बड़ा मौका मिला, मगर इन्होंने 10 साल में ठगने के अलावा कोई काम नहीं किया। वहीं हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने, आप देखेंगे उनका घोषणा पत्र जो 12 में था, उन्होंने अपना लगभग घोषणा पत्र से डबल काम करके दिखाया। तो इसीलिए इनमें और समाजवादी पार्टी में और बीजेपी की पार्टी में जमीन और आसमान का अंतर है। सर, इंडिया अलायंस में है, कांग्रेस भी आपके साथ में। लगातार प्रधानमंत्री कांग्रेस के मैनिफेस्टो, आसाम के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि ये जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोगों को प्रभावित कर रहा है, उनके लिए है। देखिए, जब विकास की बात नेताओं को नहीं रह जाती है तो वो बरगलाने के लिए कई तरीके के सगुफे छोड़ते हैं। इस बार जनता पूरी तरीके से विकास पे, नौजवान पे और संविधान जो बचाने का, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें आपको संविधान बचाया है, उस संविधान को बचाने के लिए आम जनमानस एक साथ एक मुट्ठी की तरह, ताकत की तरह बना हुआ है। और पूरी, जैसे अंग्रेजों से भारत से भगाया था, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी को भी पूरी तरीके से हटाने का काम इंडिया गठबंधन करेगा। प्रधानमंत्री जी और सीएम साहब भी लगातार अपने मंचों से 400 पार का नारा कह रहे हैं, तो आप इस नारे को कितना साकार होते देखते हैं? कैसे इस नारे को देखते हैं? देखिए, अपने मन से अपना भाषण में कोई कुछ भी कह सकता है। ये 400 पार कह रहे हैं, मगर जिस तरीके का इनका कर्म है, हम क्षेत्र में जमीन पे ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं, ये 40 भी पूरे भारत में पार नहीं कर पाएंगे, ये मुझे विश्वास है। सर, यूपी में सीएम योगी जी ने कहा है कि 80 तो हम जिता कर दे रहे हैं यूपी में। मैंने कहा ना, मंच पे बोलने को कोई कुछ भी बोल सकता है, मगर कर्म प्रधान देश है। जैसा कर्म करोगे, जैसा बोगे वैसा काटोगे। इनको जब मौका मिला, इन्होंने विकास, किसान, नौजवान, माताओं बहनों, किसी का ध्यान नहीं रखा। उसी का नतीजा इनको मिलने जा रहा है कि ये 400 का तो सपना छोड़ दें, 40 भी पूरे भारत में पार नहीं कर पाएंगे। लास्ट अंतिम सवाल कि बस्ती के मुद्दे क्या होंगे और किस मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, बस्ती का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, हमारे वहाँ जो हमारे वर्तमान सांसद जी थे, इनको 2 बार लोगों ने आशीर्वाद दिया, मगर ये कभी आम लोगों के बीच नहीं गए, कभी उनके सुख दुख में नहीं पहुंचे। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके साथ साथ जो नौजवान बेरोजगार हैं, जो किसान परेशान हैं, जिस तरीके से साढ़ खेतों को कर रहे हैं, आए दिन जो एक्सीडेंट हो रहा, तमाम ये जो कृषि कानून लाए थी भारतीय जनता पार्टी, तमाम ऐसी चीजें हैं जो इन्होंने करा, जिससे आम जनमानस को नुकसान ही हुआ, कहीं से फायदा नहीं हुआ। इन सब मुद्दे के साथ हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। धन्यवाद।